हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़ॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एल नीनो और ला नीनो के बारे में समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ला नीनो और एल नीनो। देखो, आपके पास टॉपिक है क्या, एल नीनो और ला नीनो आर ऑपोजिट फेज ऑफ अ क्लाइमेट पैटर्न, ठीक है, नोन एज द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एंड सासो विच इन्फ्लुएंस अ ग्लोबल वेदर पैटर्न। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे, बस इतना सा समझ लो कि एल नीनो के जस्ट ऑपोजिट है क्या, ला नीनो। और इन दोनों का मतलब है क्या, आपके पास एक क्लाइमेट पैटर्न है। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर, आप आई होप आप सभी को ही पता होगा। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है, वेदर शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन पे देखते हैं कि आज का वेदर क्या है, तो दोनों के दोनों एक हैं क्या, क्लाइमेट पैटर्न है। और दोनों के जॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, एन सासो के या एनसो के नाम से हम इसको जानते हैं। जो क्या करता है, ग्लोबली जो हमारे पास वेदर पैटर्न को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, समझते हैं। जैसे हम थ्रू द मैप इसको समझते हैं, और वैसे ही इसको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलो इस तरीके से ड्रॉ करो नॉर्थ अमेरिका को, कि हाँ ये ऐसा लगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, चलो ठीक है, एक सेकेंड देना मेरे को, एक सेकेंड। ठीक है, दोबारा इसको रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दोबारा इसको रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो बस यहीं पर ही आपको एल नीनो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा है ये एल नीनो का कॉन्सेप्ट। यहाँ हम, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये एक इंडियन फॉर्म। ठीक है, बस चलो यहाँ से आपको लग जाएगा पता, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये हमारे पास साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ये रहा हमारे पास इंडिया। ये पूरा का पूरा जो रीजन है हमारे पास, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये है क्या, देखो, एशिया के साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये है हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया। आप सभी को ही पता है कि ये जो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री में होता क्या है हमारे पास, इस रीजन पे ये जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड विंड होती हैं वो किस तरीके से फ्लो करती हैं, इस तरीके से फ्लो करती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड हमेशा ही किस तरीके से फ्लो करती हैं, इस तरीके से क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट आपने जरूर समझा होगा। ये ITC-Z वाला जोन है। ठीक है, कौन सा जोन है ये, ITC-Z वाला। जब ऐसे आकर क्या करती हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस तरीके से क्या करती हैं, हवाएं जो आपके पास जब अर्थ रोटेट होती है उसकी वजह से, आप सभी को ही पता है, एक फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स के कारण इस ITC-Z में ना एक कन्वर्जेंस जोन बनता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस हवाएं कैसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब इसके कारण होता क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रीजन है, और ये सारा का सारा रीजन कौन सा है, ये हमारे पास देखो यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये सारा का सारा कौन सा ओशियन है, ये है हमारे पास पैसिफिक ओशियन। ठीक है,
अब देखो पैसिफिक ओशियन की अगर आप नंबरिंग करो, ये यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, मतलब ये समुद्र का एरिया है, ठीक है, ये है हमारे पास समुद्र का एरिया पैसिफिक ओशियन। तो अगर हम इसको नाम देने की कोशिश करें तो हम इसको क्या क्या नेम दे सकते हैं। देखो इसको हम नेम दे सकते हैं, इस साइड हमारे पास कौन सा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ये ईस्ट साइड, और ये हमारे पास कौन साइड आ गई, वेस्ट साइड। तो ये आ गया वेस्ट पैसिफिक ओशियन, वेस्ट पैसिफिक ओशियन। और ये इस साइड कौन सा ओशियन आ गया, ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है। आप सभी को ही पता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इस रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन और ईस्ट पैसिफिक ओशियन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे नॉर्मली। देखो यहाँ पर होता है सन, ईस्ट साइड से सन निकलता है, तो सन के कारण क्या होता है, यहाँ पर समुद्र सारा का सारा, यहाँ पर समुद्र का पानी क्या हो जाता है, गर्म। अब इस समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर आपके पास, ठीक है, इस साइड में आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको वार्म वाटर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है नॉर्मली। फिर वार्म वाटर फिर से वापस चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती हैं हर टाइम पे, जब जब 0 डिग्री पे आपके पास क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है। साल के 2 बार यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सूरज देखने को मिलेगा। सन की रेडिएशन डायरेक्ट 0 डिग्री पे साल में कितनी बार पड़ती हैं, 2 बार यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। एक सभी को ही पता है, एक टाइम होता है 22 दिसंबर का, और एक टाइम जब होता है हमारे पास, तो ये टाइम होता है 21 जून के अराउंड अराउंड। तो उस टाइम पे होता क्या है, मतलब ये सबसे ज़्यादा कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये नॉर्मली कंडीशन जो इस टाइम पे 21 जून और 22 दिसंबर के टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। कि हो क्या रहा है कि ये हमारे पास वार्म वाटर जो होता है वो फ्लो होता है इस साइड, ठीक है। अब वार्म वाटर यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है, तो वार्म वाटर फ्लो होता है, तो उसके कारण होता क्या है, वार्म वाटर फ्लो होने के कारण जब जब गर्म पानी होगा, तो गर्म पानी होने के कारण क्या होता है, हवाएं ऐसे गर्म, हवा को गर्म करोगे तो हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। अब यहाँ पर जितनी भी हवा है, ठीक है, ये इंटरट्रॉपिकल जो हमारे पास कन्वर्जेंस जोन जो है, यहाँ पर जितनी भी क्या है एयर है, वो एयर मास क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, और जब जब यहाँ पर हवा ऊपर उठती है तो क्या होती है, यहाँ पे रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होती है, हवा ऊपर उठती है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा। बट अब यहाँ पर होता क्या है, अब एल नीनो के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बस नॉर्मली सी बात है, एल नीनो के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, ये जो हमारे पास जो ये ट्रेड विंड जो है ना, ये ट्रेड विंड, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इसकी इंटेंसिटी के कारण अब ये जो ट्रेड विंड है ये ऑपोजिट मूव करती हैं, किस तरीके से, इस तरीके से मूव करती हैं। अब ये ट्रेड विंड मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास क्रियोलिस फोर्स किसी ना किसी तरीके से कम होती है, ठीक है। तो इसके कारण होता क्या है हमारे पास कि ये जो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो हमारे पास ओशन करंट है, तो ओशन करंट के होने के कारण यहाँ पर अब वार्म वाटर कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर वार्म वाटर आ गया यहाँ पे, तो वार्म वाटर यहाँ पर आ गया, तो वार्म वाटर यहाँ पर आने के कारण यहाँ की हवा गर्म होगी, तो यहाँ की हवा ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, मतलब इस रीजन पे क्या होती है, हवा ऊपर की तरफ उठती है, और यहाँ पर क्या होता है, जब जब हवा ऊपर उठती है तो क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है, किसके टाइम पे, एल नीनो के टाइम पे। तो यहाँ रेनफॉल है, देखो यहाँ पर तो रेनफॉल हो गया, अब जो क्लाउड फॉर्मेशन के कारण तो यहाँ पर रेनफॉल हो गया, बाकी की हवा क्या करती है, कुछ इस तरीके से मूव करती है, कुछ इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हवा क्या करती है, नीचे की तरफ यहाँ पर बैठती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस रीजन पे यहाँ पर रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा इस रीजन पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो 0 डिग्री पे है, और यहाँ पर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ड्रोट लाइक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलता है ड्रोट, क्योंकि सारी की सारी बारिश हो गई यहाँ पे, तो ये सूखी हवा यहाँ पर आती है, जिसमें कोई वेपराइज या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हवा नीचे की तरफ बैठती है, और यहाँ पर इस रीजन पे, ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यहाँ पर क्या होता है, ड्रोट होता है, मतलब नॉर्मली जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश यहाँ पर नहीं होती है। सिंपल सा टॉपिक यही है कि जो बारिशें यहाँ पर होती हैं नॉर्मली, वो
बारिशें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यही बारिशें कहाँ की तरफ चले जाती हैं, इस साइड में चले जाती हैं, क्योंकि वार्म वाटर चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वार्म वाटर यहाँ पे जाने के कारण बारिश हो जाती है इस वाले रीजन पे, इसी को ही हम कहते हैं एल नीनो। फिर होता क्या है कि जब जब ये कंडीशन फिर से दोबारा से सही लगती है होने, तो जब इस कंडीशन की रिवर्स कंडीशन चलती है तो उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, फिर ला नीनो के नाम से जानते हैं। मतलब ला नीनो क्या करेगा, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया जैसी कंट्री में क्या लेकर आएगा, रेनफॉल लेकर आएगा, ठीक है, जिसके कारण बाढ़ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, तो नॉर्मली जो बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश लग पड़ती है होने, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्या करता है, ये जब अपना जोन चेंज करेगा, ये पानी पानी जब यहाँ की तरफ चेंज होने लगेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ज्यादा मानसून देखने को मिलेगा इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, एल नीनो और ला नीनो की, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये आपको नॉर्मली ही समझ आ जाएगा कि है क्या। ये हमने देख लिया है कि एल नीनो का उल्टा कॉन्सेप्ट है ला नीनो, और दोनों को ही हम कहते हैं एनसो के नाम से, ठीक है। अब एल नीनो के बारे में देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि एल नीनो है क्या, तो एल नीनो है क्या, एक क्लाइमेट फिनोमिनन है, ठीक है, एक क्लाइमेट फिनोमिनन है वेयर ओशियन टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकम अनयूजुअली वार्म, ठीक है। तो इस एल नीनो के कारण होता क्या है कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के इस वाले रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, चीजें, ये जो ओशन वार्म जो करंट, ये जो करंट है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वार्म यहाँ पर होते हुए दिखेगा। नॉर्मली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में जो गर्म पानी होता है वो इस वाले रीजन पे होता है, ठीक है। तो अभी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, जो जिसके कारण यहाँ पर इस ईस्टर्न पैसिफिक रीजन पे क्या होती है, बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। हाउ इट इफेक्ट्स दी वेदर, तो वेदर को क्या इफेक्ट करता है, ये नॉर्मली वन लाइन में हमने देखा, ठीक है। देखो यहाँ पर इस साइड में साउथ ईस्टर्न रीजन में ड्राउट लाइक कंडीशन, और यहाँ पे आपको वार्म यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल यहाँ पर होता है जब जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, और फिर ठंडी होकर नीचे आती है, तो वहां पर जो आपके पास रेनफॉल होता है वो कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ठीक है। कन्वेंशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, 10th क्लास की एक साइंस का टॉपिक आता है कन्वेंशन का, ठीक है। जैसे आप घर में पानी गर्म करते हैं तो ऊपर ऊपर जब आपके पास कोई भी, जब जहां पर जिस ऑब्जेक्ट में आप गर्म पानी करते हो, तो यहाँ पर जब ऊपर हाथ डाल के देखते हो तो यहाँ पर गर्म पानी होता है बट नीचे होता है गर्म। इसका मतलब है क्या, एक ऐसे साइकिल चलती है, गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे, ठीक है। तो एक आपके पास एक पैटर्न होता है कन्वेंशन का। तो अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री में आपके पास कौन सी रेनफॉल होती है, तो कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा रेनफॉल होता है, तो इंडिया में रेनफॉल होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ों के टकराने से सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इफेक्ट किस तरीके से करता है ये वार्म टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग एल नीनो के कारण होता क्या है कि वार्म वाटर इन द पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कॉज अ चेंज इन द वेदर पैटर्न, ठीक है। यही वेदर पैटर्न को चेंज करता है, इंक्लूडिंग वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर इन मैनी रीजन, ठीक है। तो एल नीनो से होता क्या है, टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता है। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स कहां पर देखने को मिलते हैं, देखो बोल रहा है कि इट कैन कोज ड्रॉट इन सम एरिया, कुछ ड्रॉट लेकर आता है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में क्या लेकर आएगा ड्रॉट, इंडिया में भी ड्रॉट लेकर आएगा, बट हैवी रेनफॉल करेगा कहां पे, सच एज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की हमने वेस्टर्न कोस्ट कहां पर देखी थी, 0 डिग्री। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पर इस रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, और ये है साउथ अमेरिका। तो इस रीजन पे ये इसके इस ईस्टर्न बाउंड्री में, ठीक है, बोल रहा है कि हमारे पास जो नॉर्दर्न एंड साउथर्न अमेरिका है ना, इसके किस रीजन में, वेस्टर्न कोस्ट में। तो ईस्टर्न कोस्ट होगी इसकी ये वाली ईस्ट वाली साइड, तो इसकी वेस्ट कोस्ट कौन सी होगी, ये वाली साइड। तो इसकी वेस्ट कोस्ट में क्या लेकर आता है हमारे पास, हैवी रेनफॉल लेकर आता है। शिफ्ट इन स्टॉर्म पैटर्न, इट कैन ऑल्टर जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम को ही चेंज करता है। जेट स्ट्रीम होती क्या है,
ठीक है, अब देखो जेट स्ट्रीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग रखेंगे, बट इतना सा समझ लो ना कि ये जेट स्ट्रीम को भी क्या करता है, अल्टर करता है एंड लेड टू द डिसरप्शन इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म पैटर्न अफेक्टिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ला नीना। तो ला नीना है क्या, देखो यहाँ पर क्या करेगा, बस एल नीनो क्या करेगा, इस साउथ ईस्ट एशियन वाले रीजन पे ड्रोट लाइक कंडीशन लेकर आएगा और वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में क्या लेकर आएगा, ये रेनफॉल लेकर आएगा। ला नीना की अगर बात कही जाए तो ला नीना क्या है, अपोजिट फेस है ये। तो जब एल नीनो का अपोजिट हो जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, ला नीना बन जाएगा। और ला नीना क्या करता है आपके पास, फिर से क्या करता है, अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। वहां पर वो क्या करेगा, देखो अब यहाँ पर पता क्या होता है, ठीक है, मतलब ये सारा का सारा वार्म वाटर इस साइड इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर कोल्ड, मतलब ये जो पानी है ना, इसको यहाँ से का पेरू करंट होता है जिसको हम बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं, वो एक कोल्ड करंट होता है, बस इसी को ही रिप्लेस कर देता है इस पानी वाली कंडीशन को। तो मतलब यहाँ पर है वार्म वाटर और यहाँ पर है कोल्ड वाटर। हाँ, यहाँ पर भी वार्म होता है बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पर वार्म वाटर होता है। इसलिए ये सारी की सारी जो आपको ये जो कन्वेंशनल रेनफॉल जो देखने को मिलेगी ना, फिर इस यहाँ पर इस वाले रीजन पे देखने को मिलेगी। तो हाउ इट अफेक्ट्स द वेदर, तो कूलर टेम्परेचर ला नीना लीड्स टू कूलर देन द नॉर्मल टेम्परेचर इन द ईस्ट पैसिफिक ओशन व्हिच कैन हैव द अपोजिट इफेक्ट ऑन द वेदर पैटर्न एल नीनो। तो एल नीनो के ये अपोजिट वेदर पैटर्न यहाँ पर शो करता है। ड्रोट्स एंड वाइल्ड फायर्स कहां पर देखने को मिलेगी, कोज ड्राई कंडीशन इन द कहां पर, अब साउथ ईस्ट यूएस एंड द पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, while it can bring heavier than rainfall and storm to other region। अब यहां पर बारिश कहां पर देखने को मिलेगी आपको, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिशें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हरिकेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मैटर क्यों करता है एल नीनो और ला नीनो, देखो ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, दोनों के दोनों ग्लोबल जो हमारे पास वेदर सिस्टम को क्या करते हैं, ये इंपैक्ट करते हैं, ज्यादातर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे देखने को मिलता है। अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, वाटर रिसोर्स इकोसिस्टम एंड इवन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, जहां पर ड्रोट होगा एग्रीकल्चर होगा नहीं। ठीक है, जहां पर ज्यादा बारिशें हो जाएंगी वहां पर फ्लड आ जाएंगे। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, इकोसिस्टम को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर लॉस होती दिखेगी। ठीक है, नॉर्मल जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट्स यहाँ पर खत्म होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो अगर इन पैटर्न को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हेल्प करता है ये मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्ट द वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म, ड्रोट्स एंड फ्लड। ठीक है, तो ये हमारे वेदर पैटर्न को समझने के लिए एल नीनो और ला नीनो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट एल नीनो और ला नीनो का। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट मैंने आपको एक ब्रीफ तरीके से बता दिया कि एल नीनो और ला नीनो है क्या। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।